आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो, एटॉम के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस होता है। एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस की बात हम लोग स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एटॉम के न्यूक्लियस वाले पार्ट। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो बेटा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कौन किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड किए थे, जो प्रोटॉन की भी डिस्कवरी किए थे। अब बात न्यूक्लियस की कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल अब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जैसे जो इंडिया में रहता है वो उसको हम इंडियन कहते हैं, जो अमेरिका में रहता है उसे अमेरिकन कहते हैं, जो जापान में रहता है उसे जापानी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस में रहते हैं, जिनका घर न्यूक्लियस है, उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स कितने टाइप होते हैं? न्यूक्लियस में अभी तक की डिस्कवरी में कितने पार्टिकल खोजे गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं? तो मोर देन 30 पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं। अभी तक की जो डिस्कवरी है उसमें आया है। बट हमें 30 पार्टिकल के बारे में नहीं पढ़ना है डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। हमें केवल न्यूक्लियॉन्स, अभी दो न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ना है। पहला न्यूक्लियॉन्स हमारा होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूक्लियॉन्स हमारा होता है न्यूट्रॉन। और लोअर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है नियर अबाउट वही मास न्यूट्रॉन का भी होता है। और बेटा, ये मास होता है 1 AMU। इसको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ेंगे। AMU का मतलब यहां होगा एटॉमिक मास यूनिट। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए लिया कि AMU याद हो जाए, एटॉमिक मास यूनिट। और ये किसके इक्वल होगा? अगर इसको हम किलोग्राम में लिखेंगे तो ये वैल्यू होती है 1.8